लालच तो इसमें कहते हैं कि जो पास्टर बनते हैं उनका पूरी फैमिली का वो देते हैं पैसे, जो कपड़ा है वो भी देते हैं, कपड़े सपड़े देते हैं और साथ में उनके घर की पूरी सारी व्यवस्था कर देते हैं, खान पीन सभी कुछ देते हैं। ईसाई धर्म अपना लो और सभी योजनाएं अपनाओ, इसी कहते हैं। पैसा दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, लालच की पोटली के साथ आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध दी जाती है और धर्म बदल दिया जाता है। तो हमें ठीक हुए हैं अब पहले हम पहले तो बहुत परेशान रहते थे। चंगाई सभा है तो हमें बहुत फायदा करते भाव, और इससे शैतान वगैरह हमें अटैक ना कर पाता है। क्या है यूपी में धर्मांतरण के रैकेट का पूरा ब्लूप्रिंट और कौन है इसका मास्टरमाइंड? यही वो सवाल थे जो हिंदुओं को ईसाई बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद उठे। आरोप है हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश का। 42 गांव हैं और ये मशीनरियाँ इतनी सक्रिय हैं कि लगभग 11 चर्चों का निर्माण इन्होंने कर रखा है। वो लोग तो बोलते हैं कि मतलब कि हमारे धर्म पे आ जाओ और हमसे संपर्क करो। उसने बोलने लगे कि हमारी धर्म में आ जाओ, आपके बच्चे फ्री लिखे पढ़ेंगे। ये अल्फाज ही पड़ताल करने के लिए मजबूर करने को काफी थे। आरोपों और हकीकत को शीशे की तरह साफ करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष यादव पहुंचे उस इलाके में जहां गरीब हिंदुओं का गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने की सुगबुगाहट थी। राजधानी लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी के जंगली सुनसान इलाकों में कुछ लोग गलत मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस इलाके में थारू समाज के गांवों में धर्मांतरण करने की मुहिम चल पड़ी है। यूपी के लखीमपुर जिले के पलिया इलाके का हिस्सा नेपाल से सटा हुआ है। इस इलाके में थारू आदिवासियों के 42 गांव हैं। दुधवा नेशनल पार्क से सटे जंगलों के नजदीक होने के चलते इस इलाके में गरीबी ज्यादा है और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच नहीं है। आरोप है कि इसी का फायदा ईसाई मिशनरी उठा रहे हैं। लालच देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आरोप यह भी है कि 42 आदिवासी गांवों में बीते 5 साल में 1000 आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं। लिहाजा जहन में सवाल ये कौंधा कि क्या ये लोग खुद ईसाई बने? क्या धर्म परिवर्तन कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ या फिर लालच देकर बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आदिवासी बहुल गांव में से एक जयनगर गांव पहुंची तो एक एक करके चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। तो क्या कोई लालच दे रहे थे? लालच तो इसमें कहते हैं कि जो पास्टर बनते हैं उनका पूरी फैमिली का वो देते हैं पैसे, जो कपड़ा है वो भी देते हैं। पैसे मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, इसके अलावा और कोई लालच भी दिया? इसके अलावा और तो बहुत सारे लालच देते हैं। बताइए, जरा खुल के बताइए कौन कौन से लालच दे रहे थे वो लोग? जो पास्टर लोग होते उनको तो बहुत सारे लालच देते हैं और घर में मतलब वो जो भैंस पालने वो भी ये देते हैं। कोई लालच भी देते हैं, ऐसा सुना है गांव के लालच लोग? देते हैं, बच्चों को कहते हैं स्कूल भेजो। विश्वासी लोगों का स्कूल भी है, कपड़े सपड़े देते हैं और साथ में उनके घर की पूरी सारी व्यवस्था कर देते हैं, खान पीन सभी कुछ देते हैं। तो बदले में क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म अपना लो? ईसाई धर्म अपना लो और सभी योजनाएं अपनाओ, इसी कहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। तो बच्चों से भी कहा गया क्या कुछ? हाँ, बच्चों से बुलवाए थे कि आपको अपने माता पिता को बुलाओ। हम लोग गए थे, उसने बोलने लगे कि हमारी धर्म में आ जाओ, आपके बच्चे फ्री लिखे पढ़ेंगे। तब मैंने बोला मुझे ये धर्म नहीं चाहिए, अपना बच्चा तुरंत लेके हम वापस आ गए। इससे पहले की पड़ताल को हम आगे बढ़ाएं, आपको यह भी समझना जरूरी है कि धर्म परिवर्तन कराया क्यों जाता है और इससे आपको नुकसान क्या है। दरअसल कन्वर्शन का मकसद अपने धर्म को मजबूत करना और दूसरे धर्म को कमजोर करना होता है, लेकिन इससे भी आगे इसका मकसद होता है किसी भी देश में डेमोग्राफी बदलकर वर्चस्व कायम करना। ये ही वजह है कि धर्म के बड़े पैमाने पर धंधा चलता है। कन्वर्जन में कई देश पैसों का निवेश भी करते हैं ताकि किसी भी देश में वो अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रभाव बढ़ा सकें और अब अपनी पड़ताल की ओर लौटते हैं। हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें वो लोग थे जिन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया गया, लेकिन ये झांसे में नहीं आए। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच बहुत से लोग धर्म परिवर्तन के जाल में फंस गए हैं।
धर्मांतरण की इस मुहिम को लोगों की नज़र से बचाने के लिए बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनका नाम नहीं बदला जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि अगर ईसाई धर्म के हिसाब से नाम रख लिया तो आदिवासी का दर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक परिवार के बारे में हमें पता चला। नजोटा गांव के रहने वाले नोकी राम ने घर में क्रॉस लगाकर प्रार्थना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। कब आप हिंदू धर्म छोड़ के आपने ईसाई धर्म अपना लिया? नहीं, हिंदू धर्म नहीं सर छोड़े थे अभी। अच्छा। हाँ, लेकिन विश्वास किया है केवल। अच्छा, अभी केवल भरोसा किया है। हाँ, कल भरोसा किया। अच्छा, तो क्या कुछ कहा जाता है, जैसे किन किन चीज़ों को लेकर आप पर भरोसा हुआ है? भरोसा का मुझे यहाँ पे पहले जो हमारे जीवन में बहुत समस्या थी, उस समस्या के अनुसार से जो हम लोग कई जगह पे जो है हर एक मतलब ये डॉक्टर या जो है और बहुत से झाड़ फूक और ये वैद्यों को सबको बुलाए, सब कुछ करवाए थे। उसे एक अनुसार से हम लोग सही नहीं होता था। क्या मतलब दोनों हिंदू भी हैं आप और जो है आपने, मैं देख रहा हूँ पीछे आपने लगा भी रखा है। हाँ, ऐसे हाँ अभी लगा के रखा है ऐसे। नेकीराम की तरह ही कई लोगों की आंखों में अंधविश्वास की पट्टी बांधकर उन्हें धर्म परिवर्तन की राह पर मोड़ने की कोशिश की गई। इलाके के बहुत सारे लोग बीमारियों को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं और ईसाई मिशनरी इसी का फायदा उठाते हैं। प्रार्थना सभाओं में आने के लिए कहा जाता है और वहां हर मुसीबत से मुक्ति दिलाने का दावा भी किया जाता है। डॉक्टर रहते हैं क्या वहाँ पे? डॉक्टर नहीं रहते हैं। अच्छा, बस अपने पास्टर पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, भीरा से आते हैं कि कहाँ से आते हैं। अच्छा। यहाँ पे तो कैसे करते हैं वो, कैसे इलाज करते हैं? वो अपने वो से तो नहीं करते हैं, मुंह जबानी करते हैं ना। अच्छा। प्रार्थना करते हैं, क्या हालेलुया हालेलुया करते हैं, पता नहीं गाना गाते हैं, ताली पीटते हैं और तो कुछ नहीं। कैसे आप लोगों से आपसे संपर्क किया ईसाई मिशनरियों ने, क्या कहा और क्या लालच दिया? ये लोग शिक्षा के माध्यम से, यदि मान लिया जाए कोई घर में भी कोई बीमार है तो उनको जो है अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक वगैरह दवा देते हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह का प्रसाद है। इतने सारे लोगों के साथ बात करके अब तक की पड़ताल में यह क्लियर हो चुका था कि इन आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट एक्टिव है। कोरोना काल में जब इस पिछड़े इलाके की हालत ज्यादा बिगड़ी तो धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट और भी ज्यादा एक्टिव हो गए। ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी सर कोविड टाइम में ये प्रयास इनके काफ़ी तेज हुए हैं। इस थारू क्षेत्र में लगभग 42 गांव हैं और ये मशीनरियाँ इतनी सक्रिय हैं कि लगभग 11 चर्चों का निर्माण इन्होंने कर रखा है। आरोप है कि लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी ईसाई मिशनरी आते हैं और उन लोगों को टारगेट करते हैं जो मुसीबत में घिरे होते हैं। तो क्यों आपने चेंज किया? क्या कोई दबाव था या फिर? ना दबाव वबाव का ना रहे, मतलब हम बहुत परेशान में रहे। इतना हमारी परेशानी रहे, एक तो हमार गरीबी रहे, हमार कुछ भी ना रहे। आप चंगाई सभा में गए? हाँ, चंगाई सभा है। फिर उसमें फायदा हुआ आपको? हमें बहुत फायदा कतई भाव। आज दिन तक हमें कुछ ना कतई झाड़ू बुखार था, नाच पानी खा के आता है थोड़ी बहुत, और वही से शैतान वगैरह हमें अटैक ना कर पाता है। पड़ताल के दौरान जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो जगह जगह सड़क पर भगवा झंडा लगाते हुए आदिवासी भी नजर आए। उनसे बात की तो पता चला कि ये झंडे इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आदिवासी धर्म परिवर्तन कराने वालों के झांसे में न आए। हमारे संत महात्माओं का कहने का मतलब है कि यहाँ जो वो मसीह धर्म का जो चल रहा है मशीनरी प्रक्रिया, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। इसी जागरूक करने के लिए हम ये झंडे लगा रहे हैं कि ये लोग मतलब हमारे हिंदू धर्म में ही रहें। जैसे भगवान राम की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, शिव की कथा सुनाते हैं, इनके माध्यम से जो है हम जैसे लोगों को अपने धर्म में जो है वापस लाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है जैसे विरोध भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, लोगों से विवाद भी हो जाता है। लालच देकर और बरगलाकर धर्म परिवर्तन का जो रैकेट चल रहा है उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और प्रशासन इस मामले की अब जांच कर रहा है। यूं तो धर्म आस्था और भरोसे का प्रतीक है, लेकिन लखीमपुर खीरी में अशिक्षा, अंधविश्वास और लालच के जरिए इसे विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी के 42 आदिवासियों के गांव ईसाई मिशनरीज के टारगेट पर हैं। ईसाई मिशनरीज ने बीते 5 साल में यहां के 1000 आदिवासियों को
हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर दिया है। सहयोगी धर्मेंद्र राजपूत और कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखीमपुर।